हेलो, ये क्वेश्चन हमारा हेनरीज लॉ पे बेस्ड है। इसमें हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू CO2 के लिए बता दी है, जिसे CO2 को हमने वाटर में डिजोल्व किया है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ये हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 298 केल्विन पर। हमें कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, जिसे पैक किया जाता है 2.5 atm प्रेशर पर एट 298 केल्विन। तो यहाँ पर हमें हेनरीज लॉ का यूज़ करते हुए क्वांटिटी ऑफ CO2 यानी कि हमें CO2 के मोल्स निकालने हैं। तो हम पहले हेनरीज लॉ को देखते हैं कि हेनरीज लॉ क्या होता है। हेनरीज लॉ होता है हमारा हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यहाँ पर जो हमारी गैस है वो CO2 है, इसलिए हम पार्शियल प्रेशर CO2 का लेंगे और मोल फ्रैक्शन भी हम CO2 का लेंगे। यहाँ से प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा हेनरीज कांस्टेंट KH, इंटू में आ जाएगा x CO2, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो ये है हमारा हेनरीज लॉ। इसका यूज़ करते हुए हमें CO2 के मोल्स निकालने हैं। अब हमारे पास पार्शियल प्रेशर की वैल्यू गिवन है। पार्शियल प्रेशर इन्होंने दिया है 2.5 atm, तो हम पार्शियल प्रेशर भी दिया है और हेनरीज कांस्टेंट भी हमें दे रखा है। हेनरीज कांस्टेंट हमें दिया है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। तो हम लिख लेते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को। हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है KH 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल्स, और हमारे पास पार्शियल प्रेशर है CO2 का। पार्शियल प्रेशर CO2 का है 2.5 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हेनरीज कांस्टेंट हमें पास्कल्स में दिया है और पार्शियल प्रेशर हमें atm में दिया है। तो हमें पार्शियल प्रेशर को atm से पास्कल में चेंज करना है, atm से इसे पास्कल में चेंज करना है। तो हमें कन्वर्जन याद रखना है कि 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ये हमारा कन्वर्जन होता है। तो हम पार्शियल प्रेशर को चेंज कर लेते हैं पास्कल्स में। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵। अब ये चेंज हो चुका है पास्कल्स में। अब हम हमारा हेनरीज लॉ लगा देते हैं और यहाँ से हम x CO2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल लेते हैं। तो हेनरीज लॉ लगाते हैं हम। हेनरीज लॉ बाय हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ लिख देते हैं हम। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू KH डॉट x CO2। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू हम रख देते हैं। पार्शियल प्रेशर है हमारा 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट है हमारे पास। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल्स में है ये भी। इंटू में आ जाएगा हमारा x CO2। अब हम इस वैल्यू को डिवाइड में भेज देंगे यहाँ पर। तो x CO2 विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी 1.67 इंटू 10⁸। आप 10⁵ से यहाँ 10⁵ कैंसिल कर दीजिए तो ये बचेगा 10⁵। इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकल के आती है x CO2 इक्वल टू 1.516 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है 10⁻³ नीचे है डिनोमिनेटर में, ऊपर ले जाने पर ये हो जाएगा 10⁻³ 1.516 इंटू 10⁻³ और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। अब हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कैसे निकाला जाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोडा वाटर। तो यहाँ पर मोल्स होंगे CO2 के और वाटर के, दो कंपोनेंट होंगे
अब हम ये भी जानते हैं कि जो CO2 के मोल हैं ये काफ़ी कम होंगे एज़ कम्पेयर टू वाटर के मोल्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिंस NCO2 is very very lesser than NH2O, so it can be negligible. So it can be negligible. तो हमारा जो फॉर्मूला है ये रहेगा अब NCO2 डिवाइडेड बाय NH2O, NCO2 डिवाइडेड बाय NH2O। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नहीं है, हम निकाल लेते हैं ये। NH2O इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। मोलर मास हमें पता है लेकिन हमारे पास मास नहीं है, तो हम वाटर का मास कैसे निकालेंगे। हमें इन्होंने क्वेश्चन में वॉल्यूम बता दिया है, वॉल्यूम हमें दे रखा है इन्होंने 500 ml बता दिया है सोडा वाटर। तो हमारे पास वॉल्यूम है और हम जानते हैं कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। इसका यूज़ करते हुए हम यहाँ से मास निकाल लेंगे वाटर का। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। हमें मास चाहिए, डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर हमने रख दी, मास निकालना है, वॉल्यूम हमारे पास है 500। जब आप इस 500 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मास मिल जाएगा वाटर का यहाँ से 500 ग्राम। तो ये जो है हमने वाटर का मास निकाल लिया, यहाँ रख देते हैं हम। 500 डिवाइडेड बाय वाटर का जो मोलर मास होता है 18 होता है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 500 बाय 18 तो ये निकलेगा आपका 27.77। तो ये हमने निकाल लिए हैं वाटर के मोल्स। अब हम हमारे फॉर्मूले में जो कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने निकाल रखा है ऊपर, XCO2 इक्वल टू NCO2 डिवाइडेड बाय NH2 में रख देते हैं वैल्यू को। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं XCO2 इक्वल टू NCO2 डिवाइडेड बाय NH2O। हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हमने निकाल रखे हैं ऑलरेडी, जो कि है हमारे पास 1.516 इंटू 10⁻³ तो ये रख देते हैं हम यहाँ पर 1.516 इंटू 10⁻³ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमें निकालना है। वाटर के हमने मोल्स निकाल ली हैं 27.77। इसका अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो NCO2 इक्वल टू हो जाएगा 1.516 इंटू 10⁻³ इंटू 27.77। अब यहाँ से CO2 के मोल्स निकलेंगे 0.042। इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे सोडा वाटर में 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।